हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सर्दी का लुत्फ़ ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप जानते हैं, थंबनेल में भी देखा होगा आपने और हेडिंग भी पढ़ी है कि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। मतलब जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो बच्चों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर के वीडियो को ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जो कि इस प्रकार से है, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी जीरो। ये हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है ये पिछले लेक्चर में हमने कर रखा है। अगर आपने ये डेरिवेशन नहीं सीखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर सर्च बार में जा कर के भी उससे लिंक को सर्च करके देख सकते हो। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। बेटा, अगर इस तरह का इक्वेशन दिया गया है, ये ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना हो, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी जीरो, तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? देखिए, ये बन रहा है वाई इज इक्वल टू, जो ग्राफ बन रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बन रहा है। अगर आपको थोड़ा भी ग्राफ के बारे में नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं और आपको सिखा भी देंगे कि ग्राफ में क्या क्या हो रही है। देखिए भाई, ये होती है आपकी एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस है। और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो हमने ये एक्सिस ड्रा कर दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्लॉट करना है। तो आप देख पा रहे हैं जो वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, सी जीरो लिखा है। ठीक है, तो क्या मतलब है, थोड़ा सा हम पेन यूज करते हैं। हमारी जो वाई एक्सिस है इस पर हमें सी जीरो लिखा मिला है, जबकि हमारी जो के है वो क्या है, एम है, एंड टी जो किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, और सी जीरो क्या है, इंटरसेप्ट है। तो अब आप देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो सी टी है बेटा, ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। अब सी टी को हम कहाँ रखें, तो भाई ये सी टी है, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। तो जाहिर सी बात है, अगर टाइम टी बीता है तो कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात देखिए, टी कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। तो जो यहाँ पे आपका टाइम है बेटा वो टी है, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दी है। तो टाइम को भी हमने ड्रॉ कर दिया है, साथ में कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो स्लोप है ये हम निगेटिव। बेटा स्लोप देखो इस तरह से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ, लेकिन नेगेटिव सिंबल ये कहता है कि ये जो स्लोप है नेगेटिव होने का मतलब कहाँ से आएगा, नीचे की तरफ आएगा। स्लोप कैसा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर पॉजिटिव का साइन होता तो ये स्लोप कुछ इस तरह से हो जाता ऊपर की तरफ, तब ये वाला नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव साइन का मतलब ही है कि जो आपका स्लोप है कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा ये सर सी जीरो क्या है। सी जीरो मतलब टाइम जो टी जीरो था तो उस समय का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सी जीरो है। तो उस कंसंट्रेशन को हमने क्या दिखाया था, सी जीरो। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं सी जीरो। तो आप कहोगे सर ये जो सी जीरो है इसको आपने इंटरसेप्ट बोला, तो एरिया क्या है? देखिए ये एरिया क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट। ठीक है, इस एरिया को हमने क्या बोला, इंटरसेप्ट। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये कंसंट्रेशन जब टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन था उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, माइनस के है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो आपका है देखिएगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते चीज़ों को। बेटा ये ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू माइनस, माइनस यहाँ लगा देखिएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी।
तो देखो भाई वाई एक्सिस पे क्या है, सी टी है, तो सी टी को हमने वाई एक्सिस पे रख दिया और हमने माइनस एम एक्स, मतलब ये जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको क्या बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने माइनस के को क्या रखा है, स्लोप रखा है, ठीक है। अब इस तरह से हमें क्या करना है, अब एक्स एक्सिस को चेक करना है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम पीरियड दिया गया था, आप देख पा रहे होंगे एक्स एक्सिस पे हमारा क्या दिया गया था, टाइम पीरियड। तो हमने एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो चलिए उसको हम अभी ले लेते हैं। तो हाइपोथेटिकल इक्वेशन को ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, एक कोई रिएक्टेंट लिया है, सॉरी हमें यहाँ से पेंसिल टूल लेना है। रिएक्टेंट हमने लिया है आर, और ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, ठीक है। बेटा अगर बात कर ले हम टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, तो आर का कंसंट्रेशन क्या होगा, सी जीरो, सी फॉर कंसंट्रेशन, जीरो फॉर टाइम जीरो। तो पी कितना बनेगा, जाहिर सी बात है कुछ नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। लेकिन अगर बेटा टाइम टी हमने बिता दिया, माना कि हमने एक्स टाइम बिता दिया या टाइम टी बिता दिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, सी टी होगा, और ये क्या बनेगा, एक्स। अब देखिए भाई ये जो एक्स बनेगा वो क्या है, सी जीरो में से कमी जितनी होगी वही एक्स निकलेगा, मतलब इधर रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वही एक्स की वैल्यू है। तो ये सी टी क्या है, सी टी मतलब टाइम टी पर बचा हुआ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी टी इज इक्वल टू सी जीरो माइनस एक्स। आप खुद से सोचो ये लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना है, सी जीरो में से जितना एक्स बचा उतना घटा दीजिए। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन था ना टाइम जीरो पर, मतलब रिएक्टेंट का पूरा कंसंट्रेशन था जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर हमने एक्स अमाउंट कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, तो ये कितना बचा टी टाइम पर, तो इसी में से एक्स को घटा दिया। तो ये हमने एक नया तरीका अपनाया है कंसंट्रेशन सी टी को लिखने का। अब चलिए भाई, अगर हमें किसी ने कहा कि आप टाइम पीरियड निकालिए 100% के लिए, जाहिर सी बात है अगर 100% कंप्लीट होगा रिएक्शन तो यहाँ पर एक इक्वेशन का रिलेशन आएगा। देखिए अगर 100% होगा तो जो आपका सी टी होगा कुछ बचेगा, बताओ रिएक्टेंट कुछ बचेगा नहीं ना। इसका मतलब क्या है, सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सी टी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब इस तरह से आप इसी इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आपको 2 से 3 तरीके हम सिखाएंगे, पहले तो एक तरीके से निकाल देते हैं। चलिए इक्वेशन इससे हम करते हैं, टी 100% पर क्या होगा 100% के लिए, तो बेटा हमें पता सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस के टी प्लस सी जीरो, ठीक है, माइनस के टी प्लस सी जीरो। अगर इसको हम इधर लाते हैं, इस वैल्यू को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का के टी इज इक्वल टू सी जीरो। तो भैया टी की वैल्यू बताओ, टी 100% के लिए हम बात कर रहे हैं, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी जीरो बाई के। तो देखिए ये आपका एक नया फार्मूला बनकर आया जो कि स्पेशली नीट और IEEE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 100% कंप्लीशन के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला वो क्या आएगा, सी 100% के लिए क्या आया, देखिए सी जीरो बाई के। अगर आप ये कहना चाहो कि सर ये आपने टी जीरो तो लिख दिया, कैसे लिखा, तो दो तरीके हैं इसके, देखिए हम दोनों तरीके के बारे में बात करेंगे। अगर ये 100% हो रहा है बेटा, इसका मतलब कि रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं, जीरो हो गया, तो जाहिर सी बात ये कंसंट्रेशन टाइम टी और ये टाइम क्या 100% कंप्लीट हो गया, तो 100% पे आपका सी टी क्या हो गया, जीरो। दूसरी, अगर ये 100% रिएक्शन हुआ है तो जो एक्स अमाउंट बन रहा है बेटा वो सी जीरो के बराबर बनेगा, क्यों, यही तो आपके रिएक्टेंट का अमाउंट था। अगर ये 100% ख़त्म हो गया तो ये जो अमाउंट बना है
ये इतना ही तो बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट का मास उतना प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो भैया इसलिए हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू किसके बराबर है, C0 के, ठीक है, C0 के बराबर है। तो यहाँ से दो तरीके से हमने प्रूव किया कि ये जो हमारी वैल्यू थी CT की 100% के लिए क्या होती है, 0 होती है। अब अगर किसी ने कहा कि सर आपको 50% के लिए कंप्लीट करना है और टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या करेंगे। चलिए इसी रिएक्शन से हम देखते हैं भाई, अगर ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था, इसका कंसंट्रेशन टाइम T0 पर क्या था भैया, T0 पर C0 था और ये 0 था। लेकिन T 50% पे क्या होगा, ये CT होगा और ये X होगा। तो भैया आपको पता होगा T 50% का मतलब इसका आधा अमाउंट किस में कन्वर्ट होगा, इसमें। तो ये बचा हुआ भी तो आधा ही होगा। तो इसका मतलब हम CT इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, C0/2 कह सकते हैं कि नहीं। देखो क्यों, क्योंकि अगर ये 50% की बात करें तो जो ये x अमाउंट है ये इसका तो आधा ही होगा ना, इसलिए हमने C0/2 कहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या आ गया, देखिए 50% के लिए आ गया, ये आ गया क्या, कंसंट्रेशन क्या आया 50% के लिए। तो अब अगर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें CT निकालना है तो हम फार्मूले में आ जाते हैं। तो भैया अगर ये हमारा इक्वेशन यही फर्स्ट था जो पहला वाला है, उसी को हम ले लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को बार बार यूज़ करते हैं। तो आइए देखिए हम फिर से इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या था, CT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0। अब हमें क्या मिला है, जो CT की वैल्यू क्या मिल गई है, C0/2 हो गया, और इधर क्या माइनस KT प्लस C0। देखो ये T है भाई ना, ठीक है, ये T है प्लस C0। अब देखो आप खुद क्या करो, इस KT को बाहर निकालो। जब ये KT इधर आएगा तो ये माइनस का साइन है तो प्लस में आ जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, C0 माइनस C0/2। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए इस KT को जब हम इधर लाएंगे तो सिंबल इसका जो भी हो माइनस हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया। देखो भाई C0 माइनस C0/2 कितना आएगा, तो फिर से देखिए आपका यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक में से आधा घटाने पर आधा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो एलसीएम लेकर के भी घटा सकते हो, अगर आप बायोलॉजी के छात्र हो तो इसका एलसीएम लेकर के आप घटा लो। तो आपका आंसर क्या आएगा, KT इज इक्वल टू आपका आ जाएगा C0/2। तो भैया T इज इक्वल टू, देखो ये 50% के लिए हमने निकाला था ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, T 50%, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, C0/2 के, ठीक है। ये देखो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, कब, 50% कंप्लीट होने के लिए। चलिए अब इसके बाद हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट कैसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। ये स्पेशली जो हमारे बायो और मैथ के बच्चे उनके लिए होगा, ये समय बचाएगा, ठीक है। ट्रिक से हम क्या करते हैं, तो देखो भाई अब हमें एक फार्मूला याद करना होगा, क्योंकि सब तरह से तो कंजूसी नहीं कर सकते। टी का जो परसेंटेज है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% और 50% ही हो सकता है। तो हम टी का परसेंटेज ले लेते हैं, Tx% इज इक्वल टू, ठीक है, C-x, ठीक है, C-x मतलब C0-x आप कह सकते हैं अपान के। ये एक जनरल फार्मूला है, और ये x जो क्या है, x परसेंटेज वाला है, ठीक है, ये x क्या है, परसेंटेज वाला है। तो हम कैसे लिखते हैं, देखिएगा, C0-x/k, ये हमारा एक मास्टर फार्मूला है। इसकी मदद से हम किसी भी परसेंटेज के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये जो आपका C0-x है ये क्या है, ये इसको कैसे निकालेंगे। तो भैया C0-x के लिए आपको हम ट्रिक सिखा देते हैं। C0-x कभी कभी इसको लिखा जाता है A-x, या कुछ बुक इसको क्या लिखते हैं, A-x लिखती, ठीक है। थोड़ा सा सर्दी की वजह से हमारी पेन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, फिर से लिखते हैं हम C0-x, और इसी को हम बोलते हैं A-x, ठीक है भैया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके लिए जो ट्रिक अप्लाई किए हैं
समझ लेते। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं है, थोड़ा सा है। इसको देखो, अगर किसी ने कहा कि हमें आप 100% के लिए बताइए कि ये C0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए हमने बोला, तो ये 100% के लिए होगा। तो 100% के लिए, तो अभी आपने देखा था कि जो 100% के लिए जो वैल्यू आई थी वो CT की जो वैल्यू होती किसके बराबर हो गई थी, C0 इज इक्वल टू एक्स हो गया था। इसका मतलब ये जो C0 है किसके बराबर हो जाएगा, C0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू देखो अभी आपने रिएक्शन में पढ़ा था, आपको एक बार बता देते हैं फिर से। अगर ये 100% कंप्लीट हो रहा है तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो इसकी जो वैल्यू है, जो पहले जीरो की वैल्यू थी उसी के बराबर हुई ना, इसलिए हमने क्या लिखा है, जो C0 की वैल्यू है क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला हमने क्या बोला है, C0 माइनस एक्स बाई के। तो C0 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए एक्स आ गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T 100% इज इक्वल टू, थोड़ा सा आप हमें समय दीजिएगा यहाँ पे क्लीनिंग लाने के लिए। अब देखिएगा आप, अब हमने क्या बोला, T 100% इज इक्वल टू, क्या बोला हमने, देखिए यहाँ TX% इज इक्वल टू C0 माइनस एक्स। तो C0 माइनस एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्या एक्स मिली है, तो ये क्या होगा एक्स बाई के। अगर आपको यकीन हो ना हो तो आप यहाँ आप आ जाइए, देखिए यही है ना C0 बाई के, यही देखो फार्मूला आया ना एक्स बाई के। अब आप कहोगे सर वहाँ तो C0 बाई के है, भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा है, C0 इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसको आप लिख सकते हैं C0 बाई के। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं C0 बाई के। अगर किसी ने कहा कि यही परसेंटेज हमें 50% के लिए निकाल के बताइए, तो आप क्या करोगे, यही वैल्यू आपको 50% के लिए निकालने के लिए, तो फिर से देखिए क्या करना है, वही ट्रिक लगाना है। T 50% के लिए अभी आपने क्या देखा, C0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, तो भैया आपका आया था C0 बाई 2 आया था, चेक कर लो, देखो यही आया था ना। अब देखो भाई क्या करोगे, तो आपका फार्मूला कहता है C0 माइनस एक्स की वैल्यू रखिए और अपान में के करिए। तो C0 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, C0 बाई 2 और अपान में के। देखिए ये आ गया आपका T 50% का फार्मूला। ठीक है, अगर किसी ने कहा T 25% का बता दीजिए भाई, T 25% का, तो देखो कैसे निकालोगे, भैया जो भी आपकी C0 का कंसंट्रेशन उसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 से, अपान कर दो 100। तो देखो 25 1 जा 25 4 जा, क्या आएगा C0 बाई 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, T 25% इज इक्वल टू C0 बाई 4, मतलब क्या होगा 4 के। ये देखो पहले से था। अब आपको ये बातें काफ़ी हद तक समझ में आने लगी होंगी। इसी तरह से आप इनका भी निकाल सकते हैं, जो 100% का हमने बताया है, 100/100 करोगे तो कट जाएगा, तो यही आ जाएगा C0 बाई के। और यहाँ पर भी अभी ये ट्रिक आप लगा सकते हो। अभी इसका भी थोड़ा सा और भी हम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। अगर किसी ने कहा भैया हमें 75% के लिए टाइम पीरियड बता दो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, C0 मल्टीप्लाई बाई 75% अपान 100। तो 25 3 जा 25 4 जा, ये क्या आएगा 3C0 बाई 4, क्या आएगा T 75% इज इक्वल टू 3, देखो ये 3 और इधर क्या है C0 बाई 4, और वहाँ के पहले से था, आपने देखा होगा फार्मूले में, यहाँ हमने क्या लिखा है के लिखा है। अगर आपको भूल गया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, अगर आपने किसी से कहा कि भैया हमें 90% के लिए निकाल कर दिखाओ, तो अब आप समझ चुके होंगे 90% के लिए क्या करने वाले हम लोग, C0 मल्टीप्लाई बाई 90%, मतलब 90 अपान 100। तो भैया 10 9 जा और 10 10 जा, क्या हो जाएगा ये T 90% इज इक्वल टू, देखो भाई 9C0 अपान 10 के। देखो ये ढेर सारे फार्मूले आपके बनते चले आ रहे हैं। अब किसी ने कहा हमें 60% के लिए निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करोगे, देखो अब इसके बाद आप तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। C0 मल्टीप्लाई बाई 60 अपान 100, भैया 6 10 6 जा एंड 10 10 जा, तो वही क्या आ जाएगा, ये T 60% के लिए आ जाएगा 6C0 बाई 10 के।
तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आ गए हैं आपके एक ट्रिकी फार्मूले से। अब आप कहोगे सर ये C0 का जो आप ये कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, इसके लिए एक फार्मूला बता दीजिए। तो आपको हम इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं। अभी तो जो C0 माइनस एक्स का है, आप एक यहाँ पर दो जगह पर आपको दिक्कत हुई होगी, तो हम एक ट्रिक वाला फार्मूला भी बता देते हैं। बेटा C0 माइनस एक्स को जितना परसेंट पूछा जाए, आप क्या करना, C0 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अपॉन 100 कर देना। तो डायरेक्ट जो आपका ये वैल्यू है ना, ये C0 माइनस एक्स, ये वैल्यू आपका आ जाएगा जितने भी परसेंट के लिए पूछे। जैसे देखो, अगर उन्होंने 100% के लिए कहा तो क्या करेंगे, 100% मतलब C0 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100, तो 100 कट गया, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, C0 ही तो बचा। ठीक है, C0 ही तो बचा ना। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर कहीं पर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एक नई वीडियो आपको बना करके दी जाएगी जिस पर आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस इस पे आधारित जो कि AIEEE नीट में आए हैं, UP PGT में भी वो सवाल आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बेहतर लगी हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा, आपको PDF नोट्स की लिंक दी जाएगी, या फिर आपको हम इंस्टाग्राम चैनल देंगे जिस पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।